हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कास्ट ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं या फिर कास्ट फंक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो डेटाबेस में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो कोई इंटीजर टाइप का डेटा हमारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर होता है। उससे क्या होता है कि हम लोग उस पर स्ट्रिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड कई बार ऐसा भी होता है सिचुएशन कि हमारी कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है एंड लेट्स से हमें ये काउंट करना है कि उसमें कितने डिजिट्स हैं। वो सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने डेटा का डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। एंड वही आप कर सकते हो कास्ट ऑपरेटर या फंक्शन यूज़ करके। अगर आप सीक्वल यूज़ कर रहे हो, मतलब कि वनीला फ्लेवर ऑफ सीक्वल, हम लोग इस सीरीज़ में पोस्टग्रेस सीक्वल यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन इन केस अगर आप माई सीक्वल यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और सीक्वल यूज़ कर रहे हो, तब इसमें हमें कास्ट फंक्शन मिलता है। कास्ट फंक्शन आपको क्या करना होता है, कास्ट लिखना होता है एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर में आपको वो वैल्यू देनी होती है जिसको आपको डेटा टाइप चेंज करना है। एंड एज कीवर्ड यूज़ करके आपको बताना होता है कि आपको किस में चेंज करना है। अभी जब स्क्रीन में देख रहे हो, हमारे पास में जो 5 है ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर्ड है, मतलब कि एज अ वैरकैर स्टोर्ड है। एंड क्योंकि ये एज अ वैरकैर स्टोर्ड है तो इसमें हम लोग इंटीजर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसको अगर हम इंटीजर में चेंज कर देंगे तब हम लोग इसे एज अ इंटीजर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग कास्ट का यूज़ करते हैं। अब इनकेस अगर आप पोस्टग्रेस से यूज़ कर रहे हो तो आप सेम चीज़ को पोस्टग्रेस आपको ऑपरेटर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग अपने पीजी एडमिन में चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग कुछ डेमो करके देखते हैं। हम लोग करते हैं सिलेक्ट कास्ट, कास्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, वो फंक्शन हुआ। एंड यहाँ से लेट्स से हमने लिखा यहाँ पे 5 एज इंटीजर एंड इसको चाहे तो हम लोग एज ए न्यू रो कर सकते हैं, न्यू अंडरस्कोर इंट। इसको रन किया तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है डेटा आउटपुट में 5 के ऊपर जो कॉलम लिया है न्यू इंट, इसमें इसके डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। अब एक चीज़ ख्याल रखना है कि आप कास्ट फंक्शन उन्हीं टाइप का वैल्यूज लेगा विच मेक्स सम सेंस। अगर आप सोचोगे कि मैं 5 ऐसे कर दूँ, लिख दूँ एंड फिर करूँ, तब बात नहीं बनेगी। इसको मैं अंदर लिख देता हूँ। इस सिचुएशन में आप सोचोगे कि 5 जो हम लोगों ने वर्ड में लिखा है वो एज अ इंटीजर 5 बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 5 को ऐसे लिखना पड़ेगा एंड देन आपका जो कास्टिंग है वो चलेगा, ठीक है। अब ये तो रहा हमारे पास में कास्ट का फंक्शन यूज़ करके। अगर आप पोस्टग्रेस सीक्वल यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में एक ऑपरेटर भी आता है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट लिखना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर में आपको अपना जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है वो लिखना है एंड 2 कॉलम्स लगा के किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है वो लिख सकते हो। तो हम लोगों ने इस पर कास्ट फंक्शन यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने ऑपरेटर यूज़ किया। अब इसको रन करते हैं तो देखिए ऐसे करें, इसको मैं 5 से अगर मैं 7 कर दूँ जस्ट टू शो यू द चेंज। देखिए अब यहाँ पे ये भी काम कर रहा है, तो ये भी हमारी कास्टिंग हुई। तो ये सिर्फ पोस्टग्रेस सीक्वल में अवेलेबल है। हालांकि अगर आप कोई और वर्जन यूज़ करें सीक्वल का तो उसमें आपको कास्टिंग का फंक्शन मिल जाता है। तो चलिए इसे क्विकली हम लोग एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हम लोग फिलहाल अपने ड्यूटी रेंटल डेटाबेस में एंड मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रेंटल डेटाबेस एंड यहाँ पे हमारे पास में 4-5 कॉलम है, रेंटल डेट, रेंटल आईडी, इन्वेंट्री आईडी, कस्टमर आईडी एंड सो। इन केस हमें ऐसा करना हो, अगर हम इन्वेंट्री आईडी में देखिए हमें एक ऐसी रिक्वायरमेंट आए और हम उससे पूछा जाए कि हर एक इन्वेंट्री आईडी में कितने डिजिट्स हैं, है ना, हमें ये जानना है कि इनमें कितने डिजिट्स हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है करना। हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसे एक वैरकैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसमें डिजिट्स काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैरेक्टर ज़रूर काउंट कर सकते हैं अगर कोई भी वैल्यू एज ए वैरकैर में सेव्ड हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग कास्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, कास्ट, एंड यहाँ पे हमें इन्वेंट्री आईडी लेना होगा एंड एज वैरकैर, ठीक है। एंड हम लोग फ्रॉम कौन सा टेबल, फ्रॉम रेंटल टेबल। ये हो गया। अब हम लोग इसे रन करते हैं पहले। तो देखिए हमारे पास में अब जो इन्वेंट्री आईडी वो इंटीजर से चेंज होके कैरेक्टर वेरिंग हो गई है, मतलब कि वैरकैर बन गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं, राइट। क्योंकि अभी तो ये वैरकैर बन चुकी है, तो अभी हमें पता लगाना है कितने कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए सीक्वल हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन देता है जो कि है कैर अंडरस्कोर लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग ने डाल दिया कास्ट फंक्शन के अंदर में, कास्ट फंक्शन को इसके अंदर में डाल दिया एंड अब रन करेंगे हम लोग।
तो देखिए हमारे पास में उन सबका कैरेक्टर का लेंथ आ गया है। इस तरीके से आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हर डेटा टाइप को कास्ट नहीं कर सकता है, आपको रीजनेबल होके कि कहाँ इट मेक सेंस वहीं आप इस कास्टिंग ऑपरेटर या फिर फंक्शन का यूज़ करें। एंड ये इस पूरी सीरीज़ का फाइनल वीडियो था। आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो। दिस इज़ द 32nd वीडियो एंड दैट्स हाउ वी एंड दिस सीक्वल सीरीज़ फॉर बिगनर्स। अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे एंड प्लेटफॉर्म्स जैसे लीड कोड ये सब, वहाँ जाके और प्रैक्टिस कर सकते हो। जॉइंट्स वगैरह के बारे में प्रैक्टिस करो। ये कुछ लास्ट के 2-3 वीडियोस मोर ऑफ मिसलिनियस वीडियोस थे, तो आप इसे जब आपको फ्री मिले आप इसे वापस आके फिर से देख सकते हो जैसे कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो। बट दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूँगा और किसी वीडियोज़ में किसी और टॉपिक में। थैंक यू सो मच।